हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका स्टडी विद उषा मैम चैनल पे। आज हम 8th क्लास का भूगोल का पार्ट नंबर 1 संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम संसाधन के बारे में जानेंगे, उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोना और राजू अपना घर साफ करने में अम्मा की मदद कर रहे थे। इन सभी चीजों को देखो, कपड़े, बर्तन, अनाज, कंघा, शहद की बोतल, किताबें। इनमें से प्रत्येक उपयोगी है, मोना ने कहा, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। अम्मा ने कहा, ये संसाधन है। संसाधन क्या है? अम्मा से राजू ने प्रश्न पूछा। अम्मा ने बताया, प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है वह संसाधन है। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि संसाधन हम किसे कहते हैं। तो संसाधन है कि प्रत्येक वो वस्तु, ठीक है, जो हमारी जरूरतों को, आवश्यकताओं को पूरा करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं संसाधन। ठीक है, अपने चारों ओर देखिए और निरीक्षण कीजिए। आप संसाधनों के विविध प्रकारों को पहचानने में सक्षम होंगे। आप प्यास लगने पर जो जल पीते हैं, आप अपने घर में जिस विद्युत का उपयोग करते हैं, स्कूल से घर पहुंचने के लिए उपयोग किया गया रिक्शा, पाठ्य पुस्तक जिसका उपयोग आप अध्ययन के लिए करते हैं, ये सभी संसाधन हैं। आपके पिता ने आपके लिए नाश्ता तैयार किया है, उन्होंने जिन ताज़ी सब्जियों का उपयोग किया वे भी एक संसाधन है। ठीक है, देखिए आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करने के लिए आपको किताब चाहिए, तो किताब क्या है? किताब भी एक संसाधन है। ठीक है, आपको भूख लगी है, ठीक है, आपको भूख लगी, आपको खाना खाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको सब्जी बनानी, रोटी बनानी, तो सब चीज़ें क्या है हमारी? ये क्या है? ये सब संसाधन है। ठीक है, जल, विद्युत, रिक्शा, सब्जी और पाठ्य पुस्तक, सभी में कुछ एक जैसा क्या है? उनमें से सभी वस्तुओं का उपयोग आपके द्वारा किया जाता है, इसलिए वे उपयोगी हैं। एक वस्तु अथवा पदार्थ की उपयोगिता अथवा प्रयोज्यता उसे एक संसाधन बनाती है। ठीक है, यानी देखिए कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी वस्तु है कि उसकी आपके लिए उपयोगिता क्या है। ठीक है, यानी कि किसी वस्तु की उपयोगिता ही उसे क्या बनाती है? संसाधन बनाती है। राजू अब जानना चाहता था कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। अम्मा ने बच्चों को बताया, वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। इसका प्रयोग अथवा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए कोई भी संसाधन कितना मूल्यवान है ये उसके मूल्य के ऊपर निर्धारित करता है। ठीक है, यानी कि उसकी उपयोगिता क्या है, ठीक है, और उसका कितना मूल्य है। तो यानी कि जो संसाधन होते हैं, संसाधन जो भी जितने भी संसाधन है वे सभी ही मूल्यवान होते हैं। अम्मा ने कहा, मूल्य का अर्थ महत्व होता है। ठीक है, कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। उदाहरणार्थ धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है लेकिन एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है, परंतु ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं और मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, यानी देखिए कीमत का मतलब क्या है कि उसकी हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कुछ संसाधन होते हैं जिनका आर्थिक मूल्य होता है, जैसे अगर हम सोने की बात करें, ठीक है, तो यानी कि सोना कीमती होता है, उसका मूल्य होता है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे दृश्य होते हैं, अगर आप कहीं घूमने जाते हैं, आप घूमने जाते हैं जो नेचर है, ठीक है, हम कहते हैं ना वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो यानी कि उस दृश्य का कोई मूल्य नहीं होता है, लेकिन दोनों ही संसाधन हमारे लिए महत्वपूर्ण है और दोनों ही हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। ठीक है, तो यानी कि कौन सा संसाधन कितना महत्व है, वो उसके कितना उसका मूल्य है, वो उसकी इम्पोर्टेंस पे निर्भर करता है। देखो इसमें साइड में दे रखा है पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है कि इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार से, यानी कि कोई विचार या कोई आविष्कार जिसने अपने नाम करा लिया उसे हम क्या बोलेंगे? पेटेंट। जिसने भी उसके ऊपर आविष्कार किया है उसके उसका ही एकमात्र अधिकार होता है। ठीक है, कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। आपकी दादी के घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, लेकिन यदि वे पेटेंट करने के उपरांत मेडिकल फर्म द्वारा बेचे जाते हैं तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। ठीक है, समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपको एक नंबर क्वेश्चन बन सकता है कि वो दो कौन से महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। तो क्या है वो? समय और प्रौद्योगिकी, यानी कि टाइम और टेक्नोलॉजी दो ऐसे महत्वपूर्ण फैक्टर हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, दोनों लोगों की आवश्यकताओं से संबंधित हैं। लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं।
ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही हैं जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। प्रत्येक खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य खोज एवं आविष्कार होते हैं। आग की खोज से खाना पकाने की पद्धति एवं अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ, जबकि पहिए के आविष्कार से अनंत परिवहन की नवीनतम विधियों का विकास हुआ। जल विद्युत बनाने की प्रौद्योगिकी ने तेजी से बहते जल से ऊर्जा उत्पन्न करके उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। ठीक है, यानी देखिए प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, यानी कि किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में जो नवीनतम ज्ञान है, में जो हमने जो टेक्नोलॉजी यूज़ की, जो प्रौद्योगिकी यूज़ किया, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी कि किसी भी, अब कहते हैं ना कि स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, कि स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। यानी कि कोई भी आपको काम करना है, उस काम को बनाने में, ठीक है, उसमें जो आपका जो नई नई टेक्नोलॉजी है, जो नई नॉलेज है, उसका आपने प्रयोग किया, उसको हम क्या बोलेंगे, प्रौद्योगिकी, उसको हम बोलेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं संसाधनों के प्रकार। सामान्यतः संसाधनों को प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव में वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, तो यानी कि देखिए जो संसाधन कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन सा? पहला है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा मानव निर्मित संसाधन और तीसरा है मानव संसाधन। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन। जो संसाधन प्रकृति से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। यानी कि वे संसाधन जो हमें नेचर से प्राप्त हुए, जो हमें प्रकृति ने प्राप्त किया और उसमें हमने कुछ भी चेंज नहीं किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्राकृतिक संसाधन। जैसे देखिए वायु है, ठीक है, हवा में हम कुछ चेंज करते हैं? कुछ भी चेंज नहीं करते। वायु से में हम सांस लेते हैं। ठीक है, हमारी नदियाँ और झीलों का जल, मृदा और खनिज, सभी क्या है, ये हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ठीक है, इन संसाधनों में से प्रत्येक से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजार और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीनीकरण और अनवीनीकरण संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। यानी कि देखिए जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, ये भी 2 प्रकार के। कौन से? एक तो आपका नवीकरण और दूसरा अनवीकरण। ठीक है, अब हम बात करते हैं नवीकरण संसाधन। यानी कि नवीकरण संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानव क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। ठीक है, यानी कि जो आपका विंड एनर्जी और आपकी सोलर एनर्जी, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये हमारे नवीकरण संसाधन है। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ नवीकरण संसाधनों जैसे जल, मृदा और वन का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। ठीक है, और दूसरा हम बात करते हैं अनवीकरण संसाधन। वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीनीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। यानी कि वे संसाधन जिनका जो स्टॉक है, हमारे पास लिमिट है। ठीक है, एक सीमित मात्रा में है और अगर हम उनको एक बार सारा प्रयोग कर ले तो उनको दोबारा बनने में हजारों लाखों वर्ष उनमें लग जाते हैं। ठीक है, यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। ठीक है, इस प्रकार के संसाधन अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। ठीक है, यानी कि कोयला और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ऐसे हैं जिनके हमारे पास जो भंडार है वो सीमित है। ठीक है, और इनको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, हजारों वर्ष लग जाते हैं। जो यानी कि जो हम अगर हम बात करें कि मानव जीवन की अवधि 60 से 65 मुश्किल से आज के टाइम में, तो यानी कि अगर ये एक बार खत्म हो गए तो इनको बनने में इतना सारा टाइम इनमें लग जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि जो संसाधन है, संसाधनों का असमान वितरण क्यों है? इसका रीजन यही है कि जो संसाधन है वो उसकी अलग अलग जगह की जो भूभाग है, जो जमीन है, वो जलवायु, ऊंचाई जैसे जो हमारे भौतिक कारक है, इनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, हम बात करते हैं मानव निर्मित संसाधन। कभी कभी प्राकृतिक पदार्थ जब तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं, जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, देखिए यानी कि जो वस्तुएं मनुष्य के द्वारा बनाई गई हैं वो सारी चीजें ही क्या है, वो मानव निर्मित संसाधन है। ठीक है, जैसे हम पुल बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, ठीक है,
मशीन और वाहन बनाने में भी सारे के सारे मनुष्य का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए हम जैसे लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव निर्मित संसाधन बनाते हैं। मोना ने समझाते हुए कहा। हाँ, राजू ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है, अब हम बात करते हैं मानव संसाधन, यानी कि हम मनुष्य अपने बारे में कि हम किस तरीके से महत्वपूर्ण संसाधन हैं। ठीक है, लोग और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग तभी कर सकते हैं जब उनके पास करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। देखिए, हम मनुष्य किसी भी संसाधन का प्रयोग जब हमारे पास उस किसी भी संसाधन का प्रयोग करने के लिए हमारे पास नॉलेज है, ठीक है, हमारे पास ज्ञान है, स्किल है, ठीक है, और हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, तब भी हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। अतः लोग मानव संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करती है। देखिए, जो मनुष्य कहते हैं ना कि शिक्षा के बिना मनुष्य पशु के समान है, तो ये बात फैक्ट है। क्योंकि देखिए, हम एक महत्वपूर्ण संसाधन, सबसे इम्पोर्टेंट संसाधन तो मनुष्य ही है। क्यों? क्योंकि देखिए, प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें प्रदान की, लेकिन किसका प्रयोग हमें कब करना है, कैसे करना है, उसके लिए जो ज्ञान है वो मनुष्य के पास ही है। और टेक्नोलॉजी का प्रयोग भी मनुष्य ही कर सकता है। और ये सब कैसे होगा? ये सिर्फ हमारा होगा शिक्षा के द्वारा। ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जब हमें शिक्षा मिलेगी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन उपयोगी होंगे। ठीक है, अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। यानी मानव संसाधन विकास क्या है? यानी कि जो हमारे पास स्किल है, जो हमारे पास कौशल है, ठीक है, हमारे पास कोई भी स्किल है उसमें सुधार करना, तो क्या कहलाता है? मानव संसाधन विकास कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं संसाधन संरक्षण। मोना ने एक बुरा स्वप्न देखा। उसने देखा कि पृथ्वी पर सारा जल सूख गया है और सारे पेड़ कट गए हैं। वहां पर न तो छाया ही थी और न कुछ खाने पीने के लिए था। लोग परेशान हो रहे थे और चारों तरफ भोजन और छाया की तलाश में निराश घूम रहे थे। उसने अपनी माँ को सपनों के बारे में बताया। उसने पूछा, अम्मा, क्या यह सच में हो सकता है? हाँ, अम्मा ने उत्तर दिया, यदि हम नवीकरणीय संसाधनों के प्रति सतर्क नहीं रहते हैं तो वे बहुत ही दुर्लभ हो सकते हैं और अनवीकरणीय संसाधन निश्चित ही समाप्त हो सकते हैं। राजू ने पूछा, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ, अम्मा ने उत्तर दिया। आप अपने दोस्तों से बात क्यों नहीं करते? ठीक है, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। ठीक है, यानी कि देखिए, संसाधन संरक्षण क्या है? यानी कि हम जो हमारे पास संसाधन है उनका हमें बहुत ही सोच समझ कर उपयोग करना चाहिए और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना, वो क्या कहलाता है? संसाधन संरक्षण। और सतत पोषणीय विकास क्या है? यानी कि हमारे पास जो संसाधन है उन संसाधनों का हमें सावधानी पूर्वक उपयोग करना है, ताकि उससे हमारी अपनी ज़रूरत और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताएं पूरी होती रहे। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सतत पोषणीय विकास। ठीक है, संसाधनों के संरक्षण के अनेक तरीके हैं। प्रत्येक व्यक्ति उपभोग को कम करके वस्तुओं के पुनर्चक्रण और पुनः उपयोग द्वारा योगदान दे सकता है। अंततः यह एक विभिन्नता बनाता है क्योंकि सभी जीवन एक दूसरे से जुड़े हैं। उस शाम बच्चों और उनके मित्रों ने पुराने समाचार पत्रों, व्यर्थ वस्त्रों तथा बांस की डंडियों से लिफाफे और खरीदारी के लिए थैले बनाए। मोना ने कहा, हम इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुएं उन परिवारों को देंगे जिन्हें हम जानते हैं। मुस्तफ़ा ने कहा, अपने संसाधनों को बचाना और अपनी पृथ्वी को सजीव रखना यह एक बहुत अच्छा कार्य है। जेसी ने कहा, मैं बहुत ही सतर्क रहूंगी कि कागज व्यर्थ न हो। उसने स्पष्ट किया, कागज बनाने के लिए बहुत से पेड़ों को काट दिया जाता है। मैं ध्यान रखूंगा कि मेरे घर में विद्युत व्यर्थ न हो। मुस्तफ़ा ने जोर से कहा, विद्युत जल और कोयले से मिलती है। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि घर में जल बेकार नहीं होगा। जल की एक एक बूंद मूल्यवान है। आशा ने कहा, बच्चों ने कहा, हम सब मिलकर अंतर ला सकते हैं। यह कुछ कार्य मोना, राजू के मित्रों ने किए हैं। आपका क्या विचार है? आप संसाधन संरक्षण में कैसे मदद करने जा रहे हैं? हमारी पृथ्वी और इस पर निवास करने वाले लोगों का भविष्य पेड़ पौधों और परितंत्र की सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा है। अब यह सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है कि सभी नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग सतत पोषणीय हैं। पृथ्वी पर जीवन की विविधता संरक्षित की जाए, प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र की हानि को कम से कम किया जाए। ठीक है, तो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट था। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है,
जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों और बच्चों को भी शेयर करें ताकि और बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।